धौलपुर की उम्मेदी नगर कॉलोनी के निवासियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कब्रिस्तान के निर्माण कार्य को रोकने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि उम्मेदी नगर कॉलोनी में लगभग 50 सालों से लोग रह रहे हैं, लेकिन हाल ही में एसडीएम के आदेशानुसार नक्शा तरमीन और खसरा नंबर में शुद्धिकरण किया गया है, जिससे कब्रिस्तान के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। निवासियों ने बताया कि कब्रिस्तान की जमीन से लगे हुए 2 हिंदू मंदिर हैं, जिनमें से एक मंदिर में प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा वहां एक प्राचीन कुआं और पूज्य प्राचीन बरगद वृक्ष भी है, जिसकी पूजा अर्चना हर साल वर मास के समय की जाती है। निवासियों ने ये भी बताया कि कब्रिस्तान के आसपास 2 विद्यालय हैं, जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में मुस्लिम आबादी शून्य है, जिससे कब्रिस्तान के निर्माण का कोई अर्थ नहीं है। निवासियों ने मांग की है कि कब्रिस्तान के लिए भूमि किसी अन्य स्थान पर आवंटित की जाए और कब्रिस्तान के निर्माण कार्य को रोका जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि प्राचीन कुएं और बरगद वृक्ष को संरक्षित किया जाए और उनकी पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। निवासियों ने जिला कलेक्टर से अनुरोध किया है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और कब्रिस्तान के निर्माण कार्य को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस मामले में जिला कलेक्टर ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए काम को रुकवा दिया है। वहाँ अलॉटमेंट हुआ था, उस समय पे वहाँ कोई आबादी बहुत कम आबादी थी और घर बने हुए थे कुछ और खाली पड़ा था, तो जंगल के तरीके से था। अलॉटमेंट पहले हुआ था, आबादी बाद में बन गया। जी ठीक है। उम्मेदी नगर के पास में जो भूमि है वो संबत 2059 और 2061 के बीच में कब्रिस्तान को अलॉट हुई थी। अब अलॉट हुई उस टाइम पे वहाँ आबादी लगभग शून्य थी और आसपास कुछ लोग रहते थे और उम्मेदी नगर बसा हुआ था और उसके पास में एक मंदिर, 2 मंदिर, एक लोड़ी माता का मंदिर और एक महाकाली मंदिर था। आज वहाँ पर मुस्लिम आबादी शून्य है। अब मुस्लिम आबादी शून्य है और जो अलॉटमेंट नगर पालिका से हुआ है वो आज की तारीख में वर्तमान स्थिति में बहुत गलत है। और अगर वहाँ कब्रिस्तान बनता है, चूँकि मुस्लिम आबादी शून्य है तो हिंदू आबादी को थोड़ी सी परेशानी है और वहाँ पर स्कूल के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो जैसे कब्रिस्तान बनेगा तो वहाँ मुर्दा दफन और ये सारी चीज़ें भी होंगी। और क्योंकि आबादी क्षेत्र में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए उम्मेदी नगर वासियों का इस चीज़ को लेकर विरोध है और वो चाहते हैं कि ये कब्रिस्तान का जो अलॉटमेंट है वो कहीं दूसरी जगह किया जाए। न्यायालय ने जब ये फैसला दिया था उस समय पे जो मैपिंग हुई थी, न्यायालय ने तो फैसला अपने हिसाब से कानूनी रूप से सही दिया था, लेकिन जब वो गलती हुई तो गलती हुई थी मैपिंग में और मैपिंग की गलती के कारण खसरा नंबर गलत चढ़ गए थे। उसकी वजह से वहाँ पे आबादी बच गई और आज उस आबादी को प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारा प्रशासन से यही दरखास्त है कि इसको शुद्धिकरण कराया जाए और शुद्धिकरण कराने के बाद अगर हो सके तो कब्रिस्तान को भूमि को कहीं और दूसरी जगह अलॉट किया जाए, जो सरकारी भूमि है उसका किसी दूसरे इस्तेमाल में यूज किया जाए। ये हम सबकी मांग है। पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी। युवक के चेहरे के पास गोली लगी है। परिजनों ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया। गोली चेहरे के पास फंसी होने के बाद डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर रेफर कर दिया है। मामला राजाखेड़ा उपखंड के सांवलियापुरा गांव का है। घायल युवक के भाई प्रवीण कुमार ने बताया कि उसका छोटा भाई पवन पुत्र शिवराम मंगलवार शाम मछरिया से सब्जी लेने गया था, जहां से लौटते समय रास्ते में 6 लोगों ने उसके साथ मारपीट की। बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी। राजाखेड़ा थाना अधिकारी वीर सिंह ने बताया कि मंगलवार रात को पुरानी रंजिश को लेकर 6 बदमाशों ने युवक से मारपीट कर फायरिंग की। युवक के चेहरे के पास गोली लगने की वजह से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। युवक को जयपुर रेफर कर दिया गया है। थाना अधिकारी वीर सिंह ने बताया कि घटना को लेकर मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। एफएसएल टीम ने भी मौका मुआयना किया। घटना के कारणों को लेकर जानकारी ली जा रही है। सेपो ग्राम पंचायत की अनदेखी के चलते कस्बे की सफाई व्यवस्था चौपट बनी हुई है। पिछले 7 दिनों से बाजार और सार्वजनिक स्थानों की बंद पड़ी सफाई व्यवस्था बुधवार से भले ही पंचायत प्रशासन के द्वारा शुरू करा दी है, लेकिन कस्बे के पुराना तहसील भवन के सामने शाही जामा मस्जिद, नरसिंह जी मंदिर और बांके बिहारी मंदिर के सामने काफी समय से पड़े कचरे के ढेर पड़े होने के बावजूद सफाई नहीं कराई गई है। कस्बे में गंदगी को देख स्थानीय लोगों के द्वारा पंचायत एवं उपखंड प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। लोगों ने पंचायत पर आरोप लगाते हुए बताया कि लंबे समय से सफाई नहीं करने की वजह से कचरे के ढेर पर आवारा पशुओं को मुंह मारते हुए देखा जा सकता है। आवारा पशुओं का जमावड़ा होने की वजह से राहगीरों एवं स्कूली बच्चों को हमेशा आवारा पशुओं का डर बना रहता है। कई बार निराश्रित गोवंश के आक्रामक होने पर स्कूल जाने वाले बच्चों एवं राहगीर गुस्से का शिकार होते हुए देखे जा सकते हैं। सेपो से अजीत परिहार की रिपोर्ट।
धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र स्थित अंबेडकर कॉलोनी में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक मानसिक तनाव में चल रहा था। फांसी लगाकर आत्महत्या कर ले जाने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक युवक राजू पुत्र लाला राम निवासी अंबेडकर कॉलोनी के भाई कमल सिंह ने थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि उसका भाई राजू कोर्ट में वकील साहब की बस्ते पर मुंशी का काम करता था। रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ दिनों पूर्व दो पक्षों के बीच हुए झगड़े के बाद एक पक्ष का मेडिकल कराने के लिए उसका भाई राजू गया हुआ था, जहां रास्ते में दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके भाई राजू को रोककर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद दूसरे पक्ष के लोग उसके भाई को आए दिन फोन से जान से मारने की धमकी देते थे, जिससे भाई मानसिक तनाव में आ गया, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के आत्महत्या कर लिए जाने के बाद पुलिस ने उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया था। थाने में मृतक के भाई द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया। घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जिला अस्पताल के बाहर लगी अस्थायी दुकानों में असामाजिक तत्वों ने देर रात को तोड़फोड़ कर दी। दुकानों में हुई तोड़फोड़ से दुकानदारों को हजारों रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। दुकानदारों ने दुकानों में हुई तोड़फोड़ को लेकर पुलिस को भी सूचना दी है। बाड़ी रोड स्थित जिला अस्पताल के बाहर हुई तोड़फोड़ को लेकर पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि रात को वह अपनी अपनी दुकानों को बंद करके घर चले गए थे। सुबह के पहर जब दुकानदार वापस अपनी दुकानों पर आए तो उन्हें उनकी अस्थायी दुकानें तहस नहस मिली। दुकानदारों ने बताया कि रात के वक्त असामाजिक तत्वों ने अस्पताल के बाहर जमकर उत्पात मचाया है, जिन्होंने भारत राजपूत पुत्र भगवान सिंह, रामदास पुत्र कप्तान सिंह, राहुल पुत्र रामराज और तुलसा पत्नी हुकुम सिंह की दुकान में तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ करने के साथ ही असामाजिक तत्व दुकानों में रखे सामान को भी चुरा कर ले गए। सुबह अस्पताल पहुंचे दुकानदारों को जब घटना का पता चला तो उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी। दुकानदारों के मुताबिक चोर उनकी दुकान में रखे सामान के साथ गैस सिलेंडर भी चुरा ले गए। दुकानों में हुई तोड़फोड़ की वजह से हजारों रुपए का नुकसान आंका जा रहा है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, नव वर्ष धमाका आपके शहर धौलपुर में बालाजी मोटर्स दे रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 10% डिस्काउंट। एक से बढ़कर एक मॉडल, चलने में बेहतरीन। पहले आओ पहले पाओ। विशेष 3 साल का शानदार अनुभव। महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए 15% डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जिले के अधिकृत विक्रेता बालाजी मोटर्स, पता राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8619490342। दूसरा मोबाइल नंबर 9610079879। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय देवनारायण आवासीय संस्थान में प्रवेश प्रारंभ। आपके अपने ग्राम हिंगोटा में देव पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में देवनारायण आवासीय संस्थान में प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक इंग्लिश मीडियम। हॉस्टल में आरामदायक एवं वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। हमारे विद्यालय में प्रत्येक माह छात्रों का मासिक टेस्ट एवं अभिभावक शिक्षकों की बैठक, वाहन सुविधा उपलब्ध, विशेष अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल खेल मैदान, वाटर कूलर की सुविधा, शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन व्यवस्था। हमारे विद्यालय में कला वर्ग में भूगोल, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य, इतिहास, चित्रकला विषय एवं विज्ञान वर्ग में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान में कृषि रसायन विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं कॉमर्स के विषय उपलब्ध हैं। पता जगनेर रोड, हिंगोटा, खिंडोरा, भसेड़ी, धौलपुर। प्रबंधक लाखन सिंह खिंडोरा। मोबाइल नंबर 9982837321। व्यवस्थापक अनूप सिंह। मोबाइल नंबर 7742796936। प्रधानाचार्य समुद्र सिंह गुजर। मोबाइल नंबर 9216606566। निदेशक देवेंद्र सिंह खिंडोरा। मोबाइल नंबर 9079057261।
चौधरीपुरा गांव के बच्चों का स्कूल जाना हुआ दूभर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बाहर भरा है गंदा पानी। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के चौधरीपुरा गांव में नालियों की व्यवस्था नहीं होने की वजह से घरों का गंदा पानी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चौधरीपुरा के गेट पर भरा हुआ है, जिससे स्कूली बच्चे गंदे बदबूदार पानी में फिसलकर गिरने से कपड़े गंदे हो जाते हैं। गंदे पानी में गिरने से बच्चों को बीमारियां होने की आशंका बनी हुई है। बच्चों को निकलना दूभर हो रहा है। इस मामले को लेकर विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव एवं आसपास के गांवों के बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल के गेट के बाहर ही गंदा पानी भरा हुआ है, जिसमें बच्चों का निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इस तरफ प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है, इस और किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। ग्रामीणों ने बताया, अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम चौधरीपुरा एवं आसपास के गांव के लोगों के साथ लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मनिया थाना क्षेत्र में देर रात को एक ट्रैक्टर ट्रोली ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। बाल गोविंद का पुरा गांव के पास हुए हादसे में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाकर ट्रैक्टर ट्रोली को जब्त कर लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक सवार युवक गिरीश पुत्र लाखन सिंह निवासी हरिमोहन का पुरा मनिया से अपने घर की ओर लौट रहा था। उन्होंने बताया, जैसे ही युवक बाल गोविंद का पुरा गांव के पास पहुंचा तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रोली ने उसे टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे को देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने ट्रैक्टर ट्रोली को रोककर पुलिस को सूचना दे दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रोली को जब्त कर युवक को मनिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव, वेंशोर, जॉकी, बैन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9571111628 दूसरा मोबाइल नंबर 9571111577 एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन। सरमथुरा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बुधवार को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, आंखों की बीमारी, दांतों की समस्या जैसी बीमारी का इलाज किया गया। शिविर में आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख तक मरीज का निःशुल्क इलाज होने की भी जानकारी दी गई। शिविर में ग्रामीणों को जिला अस्पताल जैसी सुविधा उपलब्ध कराई गई। डॉक्टर जीएल मीणा ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेदिक आयुष पद्धति से एक ही छत के नीचे मरीजों को सुविधा मुहैया कराना है। सरकार का लक्ष्य है कि मरीजों को गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। सरकार का मानना है कि मरीजों को इलाज के लिए कहीं भटकना ना पड़े और सुगम तरीके से इलाज हो सके। शिविर में 450 मरीजों का इलाज किया गया। वहीं सोनोग्राफी के लिए 9 वाउचर बनाए गए। शिविर में आयुर्वेदिक, आयुष, स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, दंत चिकित्सक, अस्थि रोग विशेषज्ञ, एनसीडी सहित विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद थे। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर जीएल मीणा ने बताया कि इन शिविरों में 37 प्रकार की जांच सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, संचारी, गैर संचारी रोगों व अन्य रोगों की जांच और उपचार किया गया। इसके अलावा 30 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की शिविर में ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच की गई। बच्चों के टीकाकरण, डायबिटीज, हाइपरटेंशन व अंधता के रोगियों की स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान डॉक्टर गुरेलाल मीणा, डॉक्टर रविंद्र सिंह, डॉक्टर देवेंद्र कुमार अग्रवाल सहित अन्य चिकित्सा कर्मी एवं अन्य मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। जो शिविर आयोजित किया गया है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूरे राजस्थान में जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए हैं, ये इनका उद्देश्य ये है कि आम जनता को सभी विभागों की मतलब इलाज एक ही जगह पे, एक ही मतलब छत के नीचे मिल जाए।
तो इसमें आयुर्वेदिक विभाग है, इसमें टीबी की स्क्रीनिंग और टीबी के नए केस आ रहे हैं, उनकी दवाई और जांच है, नेत्र चिकित्सक है, इसमें आबाईडी और EKYC भी हो रहे हैं, इसमें कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में टीकाकरण प्लस टीकाकरण भी है इसमें, और सारे विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधाएं एक ही छत के नीचे एक ही दिन कैंप के दिन पब्लिक को मिल रही हैं। गाँव-गाँव में PSC हर PSC पे कैंप लगाए जा रहे हैं। पहले जो वहाँ धौलपुर वगैरह जाना पड़ता था, वो सुविधाएं यहीं कैंप में मिल रही हैं। ये मुख्यमंत्री जी के मतलब एजेंडा में। आज जो शिविर आयोजित किया गया है इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्य सरकार के निर्देशानुसार CSC सरमोत्रा पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाया गया है, जिसमें राज्य सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, निःशुल्क दवा योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है, इन सब के बारे में जनता को, आम जनता को, पब्लिक को अवगत कराया जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है, और जो भी वंचित हैं और जो भी इसके बेनिफिशरीज हैं उनको हम लाभ भी इस कैंप के माध्यम से दे रहे हैं। मुख्य फोकस हमारा टीबी स्क्रीनिंग पर है, आई कैंप है, यहाँ डेंटिस्ट भी, हमारे दांतों के डॉक्टर भी अभी सब अपनी सर्विस दे रहे हैं, और बाकी OPD और IPD की सर्विस यहाँ चली रही है। विधवा पुनर्विवाह, समाज में नई क्रांति की ओर एक कदम। अखिल भारतीय गालव पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा की युवा इकाई ने आज विधवा पुनर्विवाह जन चेतना अभियान का भव्य शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता रामचरण त्यागी ने की, जिसमें विधवा पुनर्विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने का संकल्प लिया गया। युवा जिला अध्यक्ष भारत भूषण त्यागी ने इस अवसर पर कहा, हम विधवा बहनों को उनका अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए कृत संकल्प है। यह अभियान केवल समाज में जागरूकता लाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विधवा पुनर्विवाह को समाज में स्वीकृति दिलाकर ही रुकेगा। अगर हमने आज यह लड़ाई नहीं लड़ी तो भविष्य में हमें कभी माफ नहीं करेगा। महामंत्री विजय त्यागी ने कहा, विधवा पुनर्विवाह केवल एक सामाजिक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे रामचरण त्यागी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा, इस मुहिम में हम पूरी तरह से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद त्यागी, सुरेश चंद्र त्यागी, हरिओम त्यागी, प्रवीण त्यागी, नरेश त्यागी, श्री भगवान त्यागी, भगवान सिंह त्यागी, रामनिवास त्यागी, हेमंत त्यागी, प्रदीप त्यागी, राजकुमार त्यागी, गजेंद्र त्यागी, मानवेंद्र त्यागी सहित कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। यह जनचेतना अभियान समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। अध्यापक की नई पहल, पुत्री के जन्मदिन पर वितरित किए गर्म स्वेटर। स्वेटर पाकर ननिहालों के खिले चेहरे। मनिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरेठा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोड़ में अध्यापक रजनीश मांझीवाल द्वारा कक्षा 1 से 5 के छात्रों को गर्म स्वेटर वितरण कर अनोखे तरीके से बेटी का जन्मदिन मनाया गया। यह पुनीत कार्य अपनी बेटी अक्षता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता PEEO बरेठा सुलेखा कुमारी ने की। वे विशिष्ट अतिथि व मुख्य अतिथि के रूप में अरुण कुमार MGGS बरेठा विद्यालय से उपस्थित रहे। कार्यक्रम संचालन प्रधानाध्यापक पंजाब सिंह द्वारा किया गया। किसी कार्मिक द्वारा बच्चों के लिए भामाशाह रूप में आगे आकर पुनीत कार्य किया गया तथा भविष्य में भी इससे प्रेरित होकर भामाशाहों की मदद से समय समय पर ऐसे कार्य करवाए जाने चाहिए। चंबल प्रभा भी ऐसे कार्मिकों को धन्यवाद देता है, वे इनकी सराहना भी करता है। स्वेटरों का वितरण कक्षा 1 से 5 के 50 छात्र छात्रा भी सर्दी में नए स्वेटर पाकर खुशी से खिल गए। इस मौके पर गांव के कुछ गणमान्य राम भरोसी, राजेंद्र बनवारी व समस्त विद्यालय स्टाफ मौके पर उपस्थित रहा। मनिया से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट। राजाखेड़ा में कोहरे के पहले ही दिन ट्रक ने बाइक सवार कुमारी टक्कर, शरीर में आए फ्रैक्चर। राजाखेड़ा में सुबह सब्जी मंडी से सब्जी लेकर मोटरसाइकिल पर बैठकर वापस आ रहे हुबलाल पुत्र पाचीराम कुशवाहा एवं भागीरथ पुत्र मूलचंद कश्यप जैसे ही वह मंडी से निकलकर आ रहे थे, पुलिस चौकी टाउन के पास पीछे से आ रहे बजरी से भरे ट्रक RJ11 GC 8667 ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक पर बैठे हुए दोनों ही व्यक्ति घायल हो गए, जिससे हुबलाल व भागीरथ दोनों के ही पैरों में फ्रैक्चर आए हैं, जिसके कारण दोनों को अस्पताल लाया गया एवं भागीरथ के पैर में गंभीर फ्रैक्चर होने के कारण हायर सेंटर रेफर किया गया एवं घटना की सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल विजय सिंह टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां से ट्रक को कब्जे में लेकर पेट्रोल पंप पर खड़ा किया गया। घायलों के परिजनों के द्वारा समाचार लिखे जाने तक कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है, क्योंकि प्रथम घायल का उपचार कराना बताया गया है। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट।